विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ तेजोसि तेजोमयधिः ओजोसि ओजोमयधिः असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदाशतं शृणुयेम शरदाशतं पश्येम शरदाशतम् अदीनाः स्याम शरदाशतम्। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, परम सौभाग्य का विषय है कि हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा की वाणी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह 61वां सूक्त 16 मंत्रों वाला है। मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि नोधा गौतम हैं और देवता इंद्र हैं। शीर्षक है समर्थ इंद्र का स्तुति पूर्वक आवाहन हो और तत्परता पूर्वक हव्यार्पण हो। इस संदर्भ में इंद्र के वैशिष्ट्य का वर्णन है। इंद्र की स्तुति का महत्व वर्णन है और उस स्तुति में कैसी तत्परता हो इसका संकेत है। तो इंद्र के विषय में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा जान लें। और सृष्टि में एक व्यवस्था देख करके, एक नियमन देख करके त्रिकालदर्शी ऋषियों ने इस सत्य का अनुभावन किया। इस व्यवस्था के पीछे कोई व्यवस्थापक है, निर्माण के पीछे निर्माता है, और उस निर्माता सर्वोत्कृष्ट शक्ति का नाम उन ऋषियों ने इंद्र दिया। इंद्र आज हम लोग मालिक के अर्थ में कहते हैं, भाई मालिक जाने, मालिक तेरे बंदे हम, आदि आज बात कहते हैं। इंद्र का अर्थ ही होता है स्वामी। तो जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है वही इंद्र है। जैसा हम कहते आए हैं, इस सर्वोच्च सत्ता एक है, नाम उसके अनेक हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोग, भिन्न भिन्न विचारक उसी सत्य को अपनी वाणी में अलग अलग कहते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके लिए रक्तपात भी हुआ, यह ठीक नहीं है। वेद समग्र मानवता को लेकर चलता है, उसमें कहीं खंडन विखंडन भेदभाव बंटवारा नहीं है। इसलिए दैवी शक्तियों या देवों की माता को अदिति कहा गया है। अदिति माने जो खंडित न हो। अदिति पृथ्वी को भी कहा जाता है। तो ऋषि ने प्रथम संदेश दिया कि मानव की दुर्बलता और स्वार्थपरता उसे खंडित करेगी, और खंडन से संघर्ष होगा, नाहक संघर्ष होगा, और मानव की जय यात्रा में बाधा पड़ेगी।
मानव की यह यात्रा क्या है, वह नरत्व से देवत्व की ओर बढ़ रहा है। महर्षि अरविंद घोष का कथन है कि जो प्रगतिवाद का सिद्धांत है कि मनुष्य हर चीज़ आगे बढ़ रही है, तो ऐसे मनुष्य भी आगे बढ़ रहा है और एक दिन यह धरती जो है वो स्वर्ग बनेगी। तो उन महर्षि के कथन को ध्यान में रखते हुए उसकी झलक हम वैदिक ऋषियों में देख सकते हैं। तो धरती स्वर्ग की ओर बढ़े, मानव मनुष्य से देवता बन जाए, यह वैदिक ऋषि की परिकल्पना है और कामना है। इसलिए हम सब वेद में प्रवेश करें, वेद के मंत्रों का मनन करें, चिंतन करें और उसको विश्वव्यापी बनावें, क्योंकि इसी में कल्याण है। अगर अशांति रहेगी, राष्ट्र परस्पर झगड़ते लड़ते रहेंगे, तो प्रजा जिसको केवल सुख शांति चाहिए, रहने के लिए मकान, भूख मिटाने के लिए 2 रोटी और सुकून की जिंदगी, तो उससे वो सुलभ होती रहे, तो वेद के संदेशों से ही संभव है। अन्यथा राजनीति के अखाड़े में तो अशांति ही अशांति है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। तो मैंने इतनी बात इसलिए कही कि हमें वेदों की ओर आना पड़ेगा और जितने सुधी श्रोता हैं, वेद प्रेमी हैं, मानवता प्रेमी हैं, वो वैदिक संदेश का प्रचार प्रसार करें, अहमता को छोड़ दें और मानवता की स्थापना हेतु वैदिक संदेशों को सामने लाएं। अब आते हैं हम मुख्य विषय पर। तो इंद्र वो सर्वोच्च सत्ता है जो नियमन करती है सृष्टि का। तो अब इस सूक्त में हम संबंधित मंत्रों की व्याख्या करते चलेंगे। तो अब सर्वप्रथम मंत्र का पाठ हो जाए। यह प्रथम मंडल के 61वें सूक्त का प्रथम मंत्र है, जो इस प्रकार से है। ओम अस्मा इदु प्रतवसे तुराय प्रयो न हर्मे स्तोमं माहिनाय ऋचीश मायाधृगव ओह मिन्द्राय ब्रह्माणि रात तमा। शब्दार्थ जाने। असमय, असमय इदम पुल्लिंग का चतुर्थी एक वचन है, सर्वनाम है। तो यह आया है नाम इंद्र के लिए। तो असमय इंद्राय, इस इंद्र के लिए जिसका परिचय दिया जा चुका है और आगे भी दिया जाएगा। हम क्या करें कि हव्य समर्पण करें और उसकी स्तुति करें। हव्य की बात हर जगह आती है। यह पूजा पद्धति बड़ी वैज्ञानिक और सटीक है। हव्य में औषधीय द्रव्य अग्नि में प्रक्षिप्त किए जाते हैं, डाले जाते हैं। उनसे जो धूम निकलता है वह कीटनाशक होता है, विषाणुओं को समाप्त कर देता है और
पर्यावरण का शोधन करता है। शुद्ध पर्यावरण रहेगा तो शुद्ध उत्पत्ति होगी अन्न फल आदि की, और उस शुद्ध अन्न फल भक्ष्य से जो रक्त बनेगा वो शुद्ध बनेगा, शुद्ध बुद्धि बनेगी, विचार शुद्ध होंगे, कार्य शुद्ध होंगे तो परिणाम भी शुद्ध होंगे। तो इसलिए हव्य की प्रथा जो है बड़ी अच्छी है। आजकल हम सब कोई आलोचना ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कारण हो हम प्रसाद लेकर पहुंचते हैं। प्रसाद में ज़्यादातर तली भुनी चीज़ें रहती हैं और वो ठीक है, प्रसाद है, लेकिन वो बात नहीं हो पाती जो हव्यार्पण में है। तो यह जो याज्ञिक पद्धति है, हव्य की पद्धति है, इसका पुनरुद्धार या इसको पुनर्जीवित होना चाहिए। तो ऋषि कह रहा है कि हम इस इंद्र के लिए हव्य अर्पण करते हैं और मंत्र द्वारा प्रार्थना करते हैं। वह इंद्र कैसा है? तवसे। तवसे माने कार्य को शीघ्र सिद्ध कर देने वाला है, हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। और कैसा है? तुराय। तुराय माने त्वरा, यानी वेग पूर्वक सभी कार्यों को निपटा देने वाला है। उसके दरबार में फाइल बहुत देर तक नहीं पड़ी रहती है। और माहिनाय, वो बड़ा महिमाशाली है, यह गुण होना भी चाहिए। और ऋचीश माय, वो ऋचा कहते हैं स्तुति संबंधी मंत्र को, तो वो हो स्तुति संबंधी मंत्रों का विषय है। तो ऐसे इंद्र के लिए, जो कि भक्तों के कार्यों का शीघ्र निपटारा कर देता है, जो महिमाशाली है, जो स्तुतिपरक मंत्रों द्वारा स्तुत्य है, और अधिक द्रव्य, जो कि अव्याहत गति वाला है। अव्याहत गति माने जिसकी गति रोकी नहीं जा सकती है। ये नहीं कि कोई बाधा उसमें डाल सके, बाधाएं उसके समक्ष टिक नहीं पाती। तो इन गुणों से वो हमारा आराध्य इंद्र है। तो ऐसे इंद्राय, चतुर्थी सब में है, प्रयोजन के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो ऐसे इंद्र के लिए, जो कि तब से है, यानी काम को शीघ्र निपटाने वाला है, शक्तिशाली है और महिमावान है, वेगवान है, तो ऐसे इंद्र के लिए हम समर्पित करते हैं क्या? ब्रह्माणी। ब्रह्माणी माने मंत्रों को। ब्रह्म शब्द वेद मंत्रों को कहा जाता है। वैसे ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी होता है, बृहदात से बनता है, जो व्यापकत्व लिए हो वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो व्यापक है, यह है जो परब्रह्म जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वेद मंत्र भी बड़े व्यापक हैं, इसलिए उन्हें भी ब्रह्म कहा जाता है। और ब्राह्मण इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म वेद मंत्रम प्रजानाति ब्राह्मणा। तो ब्राह्मण कहने का अधिकारी वही है जो कि वेद मंत्र का ज्ञाता है। तो इसलिए विप्र बंधुओं से तो हमें खास तौर से निवेदन है कि वे वेद का अध्ययन करें। सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना, तुलसीदास जी ने भी कहा है। वैसे जो वेद मंत्र करेंगे वो सब विप्र हो जाएंगे, सब ब्राह्मण हो जाएंगे। क्योंकि ऋग्वेद में कभी नहीं कहा गया है कि एक उदर विशेष से पैदा हुआ व्यक्ति ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण एक शोधकर्ताओं की, वैज्ञानिकों की, आध्यात्मिक चिंतकों की श्रेणी है। तो जो वेद का अध्ययन करेगा वो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मणत्व को प्राप्त करेगा। यह ऋषि संदेश है। तो ब्रह्माणी
माने वेद मंत्रों को, स्तुतिपरक मंत्रों को प्रहर में हम प्रशंसा में प्रस्तुत करते हैं। तो हम ऐसे मंत्र को कथित गुणों वाले इंद्रदेव की प्रशंसा में प्रस्तुत करते हैं, अर्पित करते हैं, जो कि उसके गुणों और वैशिष्ट्यों को प्रकट करते हैं और मननीय हैं, चिंतन मनन योग्य हैं, यानी उन पर बार बार विचार अपेक्षित है। और फिर हम उस मंत्र के प्रस्तुतिकरण में, प्रार्थना में तत्परता कैसे दिखाएं, क्योंकि केवल वाचन ही पर्याप्त नहीं होता है, उसमें श्रद्धा का भाव भरा होना चाहिए। उसके लिए उपमा दिया है ऋषि ने कि प्रयाह ना, प्रय कहते हैं अन्न को। तो जैसे हम किसी भूखे को अन्नदान देने में तत्परता दिखाते हैं कि इसकी क्षुधा जल्दी मिट जाए, यह सुखी हो जाए, वैसे हम तत्परता दिखाएं इंद्रदेव की स्तुति में। तो इस प्रकार से इस मंत्र में इंद्र की महत्ता का वर्णन है, उसकी प्रशंसापरक स्तोत्रों की प्रस्तुति का वर्णन है और तत्परता का वर्णन है। सबका महत्व है। स्तुति करके हम, या जो स्तुति करता है, वे उस शक्ति की जिसकी स्तुति करते हैं उसके गुणों को अपने में भरते जाते हैं। जिस चीज़ को हम याद करेंगे उसका गुण हमें अवतरित होता जाएगा। तो ये तो स्वाभाविक है। हम अगर अपने को विद्वान बनाना चाहते हैं तो किसी विद्वान की प्रतिमा आगे रखते हैं, चित्र रखेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो वो गुण मतलब आता रहेगा, संक्रमण होता रहेगा। कोई पहलवान बनना चाहता है तो बड़े भारी दारा सिंह या किसी बलि के रखेगा। इसी तरह से तो सबसे बड़ा तो वो परम देव है, तो हम उसकी स्तुति करते हैं, उसके गुण धर्म का कथन करते हैं, तो उसका संचरण, संक्रमण हमें अपने आप होता जाता है। इसीलिए स्तुति बार बार कही गई है। और सूर्य की आप स्तुति करो न करो, उसमें कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, लेकिन स्तुति करके हम अपना ही कल्याण करते हैं। उसके गुण, उसके तेज हमें संक्रमित होते जाते हैं। तो इस तरह से हम मंत्र को समग्रता से समझने की चेष्टा करें। और मंत्र का अर्थ ही होता है मननात् त्रायते मंत्र। चिंतन मनन द्वारा जो कल्याण करे, रक्षण करे, वही मंत्र है। तो अब इसका हम सपाट भावार्थ जान लें। यह इंद्र कार्य को शीघ्र निपटाने वाला है, समर्थ है, वेगवान है, महिमावान है। उसके गुण वर्णन करने योग्य हैं। वो हो शीघ्र प्रसन्न होकर कल्याण करने वाला है। जैसे अन्नदान देने में तत्परता दिखाई जाती है, भूखे के भूख को मिटाने में तत्परता दिखाई जाती है, वैसे उसकी प्रशंसा में हम तत्परता दिखाएं। और हम कथित गुणों से संयुक्त मंत्र को उसकी स्तुति में समर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव हुआ और उसके दातृत्व की प्रशंसा की गई है। इंद्र परम दाता है, वह प्रार्थी की प्रार्थना सुनता है और उसे पूर्ण करता चलता है। अब इसका पद रूपांतरण देख लें। इंद्र है समर्थ, बलवान, वेगवान, बड़ा, कार्य श्रृंखला को शीघ्र निपटाने वाला है। महिमा अनंत, दानशीलता का अंत नहीं, गति है अबाध, शीघ्रता से आने वाला है।
कीर्ति कमनीय कथनीय महनीय गुण गायन करूँगा, क्योंकि गाया जाने वाला है। अन्नदान के समान पुण्य गुण गान में है। दानशीलता को भक्त वृंद गाने वाला है। दानशीलता को भक्त वृंद गाने वाला है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा नोधा गौतम है और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है शत्रु विनाशक स्तुति। इंद्र की स्तुति की जाए। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्मा इदु प्रय इव प्रयंसि भराम्यांगुशं बाधे सुवृक्ते इंद्राय हृदा मनसा मनीषा प्रत्नाय पत्ते धियो मर्जयन्तो। शब्दार्थ जाने। अस्मै। अस्मै माने किस इंद्र के लिए। किस इंद्र के लिए जिसकी विशेषता पहले मंत्र में बताई गई है और जिसकी विशेषता इस मंत्र में बताई जाएगी। तो ऐसे इंद्र के लिए मैं ऋषि बाधे सुवृत्ति। बाधे माने बाधा डालने वाले अर्थात शत्रु के हंता इंद्र। तो बाध शब्द इंद्र के विशेषण रूप में आया है, जो कि बाधक शत्रुओं के हंता हैं। तो बाधक शत्रु कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे भीतर भी हो सकते हैं, हमारे बाहर भी हो सकते हैं। तो यावत शत्रु हैं उनको विनष्ट करने वाले इंद्र की हम सुवृत्ति माने सुंदर वाणी में उच्चरित मंत्र द्वारा आवाहन करते हैं, स्तुति करते हैं। और उसके लिए विशेषण दिया गया है आंगूशम। आंगूश कहते हैं निनाद पूर्वक, स्वर पूर्वक। और नाद एक पुकार ऐसी वातावरण में फैल जाए, इस दृश्य से हम उच्च स्वर में भराम माने उसकी स्तुति से वातावरण को भरते हैं। यानी वातावरण को इंद्र की स्तुति से गुंजायमान करते हैं या करने जा रहे हैं। तो प्रत्नाय पत्ते। इंद्र कैसा है? पुरातन रक्षक है। वह इंद्र आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही अस्तोताओं की रक्षा करता आया है। और पत्ते वही रक्षण के लिए। प्रत्नाय पत्ते माने जो पुरातन काल से रक्षक बनता आ रहा है स्तुतिकर्ताओं का, उस इंद्र की मैं स्तुति करता हूं। किस प्रकार से? अंगूशम माने निनाद पूर्वक उच्च स्वर में। और हृदय मनसा मनीषा। हृदय माने हृदय से। हृदय से मतलब मनोयोग पूर्वक। और मनसा का भी अर्थ वही मनोयोग पूर्वक। हृदय और मन
दोनों अंतःकरण की वृत्तियां हैं। हृदय में भावात्मकता अधिक होती है, मन में मननशीलता विचारात्मकता होती है, बुद्धि में थोड़ी विचारात्मकता अधिक होती है। हाँ, ये सब अंतःकरण के ही अंग, मन बुद्धि चित्त आदि सब अंतःकरण के ही, जिसको हम कॉन्शस और अनकॉन्शस माइंड कहते हैं आजकल, वो हमारे वेदों में और प्राचीन साहित्य में अंतःकरण कहा गया है। तो हम कथित गुणों से समलंकृत इंद्र के लिए जो स्तोत्र प्रार्थना परक मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हृदय से प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी उसमें भावात्मकता है और मन से प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी उसमें मन का अर्थ होता है जो मनन करे, सोचे। तो हम मनन पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं। और मनीषा माने बुद्धि पूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि तीनों का योगदान रहता है तब कोई कार्य अधिक होता है। हमारे कथन में, प्रार्थना में बल होना चाहिए। वो बल कब आवेगा? जब उसमें हृदय यानी भाव पक्ष प्रबल रहेगा। भाव पक्ष में अनुराग, प्रेम, तीव्रता आदि रहती है और मनन पूर्वक होगा। यह नहीं कि वैसे जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीश हम लोग कहते चले जा रहे हैं, मन जो है दूसरी जगह है और मुख कुछ कहता जा रहा है। तो मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। कहा गया है, एक भक्त ने कहा है कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माय, और मनुआ तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमिरन ना है। हाथ में माला फिर रहा है, मुख में जीभ डोल रही है, मन चारों ओर भाग रहा है, तो ये तो स्मरण की रीति नहीं है। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि हम आपका जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, प्रार्थना जो आप कर रहे हैं, उसमें मन का, हृदय का और बुद्धि सबका योगदान है। यानी मनसा वाचा कर्मणा, विचार पूर्वक, भाव पूर्वक, भक्त पूर्वक, मनन पूर्वक हम अपनी स्तुतियाँ, अपनी कामनाएं, अपनी मनोव्यथाएं आपके समक्ष प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ के द्वारा यह ज्ञान प्राप्त किया, वो जो परम सत्ता है, जो परम शक्तिमान है, जिससे संसार को शक्ति और प्रकाश मिलते हैं, उसके शरण में जाओ, प्रार्थना करो, अपनी व्यथाएं उससे सुनाओ और प्रेरणाएं मांगो, और उसमें बुद्धि का योगदान हो, हृदय का योगदान हो, विचार का योगदान हो और एकाग्रता हो, और साथ ही साथ उसके गुणों का भी स्मरण हम करते चलें। गुण उसके मंत्र में बताए जाते हैं। लगभग सभी मंत्रों में पहले संबंधित देव के गुण बताए जाते हैं, क्योंकि गुण का स्मरण ही तो स्तुति है। किसी शक्ति के गुण धर्म का स्मरण, उसका गायन ही स्तुति है। तो इस प्रकार से हमारे स्तुति में एक बल होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, तल्लीनता होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। तो लोग कहते कि भगवान आते नहीं, और लेकिन तुम अन्य भक्तों की तरह बुलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, शेवरी की तरह तुम खिलाते नहीं। तो कहीं हम में ही कमी है, यह ध्यान रखना चाहिए और मनोयोग पूर्वक, भावपूर्वक आराध्य की आराधना करनी चाहिए। ये संदेश है। तो हम इसको सपाट रूप में अर्थ देख लें। मैं इस इंद्रदेव के लिए अन्नदान के समान ही मुक्त कंठ से प्रशस्तिपूर्ण प्रशंसा और स्तुति के मंत्र प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ भी देखिए, तत्परता में अन्नदान आया है, प्रयाह शब्द आया है। प्रयाह माने
अन्न देना। तो अन्नदान का मतलब हुआ कि जैसे हम किसी भूखे को बड़ी आतुरता से अन्न देते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी क्षुधा मिट जाए, तो वही आतुरता हमारी प्रार्थना में भी होनी चाहिए। इसलिए अन्नदान शब्द आया, प्रयाह इव, अन्नदान के समान। तो इंद्र शत्रुहंता है। मैं उसके स्वागत में उत्तम स्तोत्रों का, प्रार्थना विषयक मंत्रों का गान करता हूँ। विश्व के पुरातन रक्षक इंद्र के लिए मैं परिमार्जित हृदय से मन और बुद्धि के सम्यक योगदान पूर्वक ऋषिगण द्वारा कथित निश्चित अस्तुतप्रक मंत्र का उच्च स्वर से गुणगान करते हैं ताकि हमारा कल्याण हो। अब हम इसका पद्य रूपांतरण देख लें। दीर्घकाल से सुरक्षा देते आए इंद्रदेव, ऋषियों का यशोगान इसका प्रमाण है। विनती सुनाई जाए, कीर्ति यदि गाई जाए, पुण्य भारी होता अन्नदान के समान है। इंद्र शत्रुहंता गेय कल कीर्ति गान और मान माननीय हेतु कर ना प्रदान है। रक्षक पुरातन है विश्व के महान इंद्र, रक्षक पुरातन है विश्व के महान इंद्र। ऋषि देते आए सूक्त गान द्वारा मान है, ऋषि देते आए सूक्त गान द्वारा मान है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा नोधा गौतम हैं और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र की महिमा का मनोयोग पूर्वक गुणगान हो। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्मा इदूत्यमुपमं सरसां भराम्यांगूषमास्येन मंघिष्ठमक्षोक्तिभिर्मतीनां सुवृत्तिभिः सूरिं वावृधध्यै। शब्दार्थ जाने। मतीनाम, मतीनाम मने शुद्ध बुद्धि पूर्वक, सुवृत्ति भी श्रेष्ठ वाणी से युक्त। मंत्र का ये विशेषण है उस मंत्र के जो इंद्र के स्तुति में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो हम आराधक इंद्र की स्तुति में श्रेष्ठ विचार भरे हुए शुभ वाणी द्वारा मंगलमय स्वर में उच्चरित मंत्र का प्रस्तुतिकरण इंद्र की सेवा में कर रहे हैं। वह इंद्र कैसा है? मंघिष्ठम, मंघिष्ठ माने महान है। और कैसा है? सूर्य माने विद्वान है। तो हम जिसकी प्रार्थना कर रहे हैं उसमें गुण होने चाहिए, उसी का तो हम ध्यान करेंगे, तभी तो प्रार्थना करेंगे, तभी तो फल मिलेगा। तो इंद्र जो है वो मंघिष्ठ है, माने बहुत महान है। और सूर्य कहते हैं विद्वान को, बहुत बड़ा विद्वान है। और ऐसे इंद्र की महत्ता को वृद्धाध्यायी बढ़ाने के लिए हम उसका
स्तुति गान करते हैं और वह स्तुति गान कैसे हो रहा है? आंगूशम, आंगूशम कहते हैं उच्च स्वर में, उच्च घोष में मंत्र का गान किया जाता है। ये तो बाद में लोग मन ही मन में कह लेते हैं, लेकिन वेद में गान का महत्व है। ये बाद में कैसे आ गया हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मंत्र का गान होना चाहिए। उसका मनन भले हो, मननात् त्रायते ठीक है, ऐसे नहीं कि पता नहीं क्या है बकते जा रहे हैं। मनन करें उसका और उसकी गुणवत्ता को ग्रहण करें और हृदयंगम करें। तो इस प्रकार से हमारे गायन का दृष्टिकोण होना चाहिए। इंद्र महान है, महत्तम है, विद्वान है, उसकी कीर्ति वर्धन के लिए हम उसका गुणगान करें। अस्मै इत, उसी इंद्र का जिसका कथन गुण वर्णन किया जा रहा है, और उसका जो गुणगान हो वो उच्च स्वर से हो और वह इंद्र जो है वह स्वरसाम, स्वरसाम माने धन समृद्धि को प्रदान करने वाला है। ऋषि लाभ भी बताता चलता है, ये नहीं कि आप करते जाओ, नहीं, ऋषि इसका विश्वास दिलाता है बार बार कि इंद्र का गुणगान निरर्थक नहीं जाता है। वो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रदाता है। इसलिए आशावान होकर के उच्च स्वर में उसका गुणगान करो, अपनी समस्याओं को उसके समक्ष रखो। और मैं ऋषि सलाह देता हूं, आसेन भरामी, आसेन आज से कहते हैं मुख को, और आसेन माने मुख द्वारा, क्योंकि उच्चारण मुख द्वारा होता है। तो मैं स्वयं ऋषि प्रथम उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं और अपने मुख द्वारा उच्च स्वर से उसका गुणगान करता हूं। और आप सबसे भी यह अनुरोध करता हूं कि आप संबंधित देव के मंत्रोच्चारण को उच्च स्वर से करें, मन वचन कर्म से भाव में निमग्न होकर के करें। तो इस प्रकार से इंद्र की शक्ति का, वैशिष्ट्य का वर्णन इस मंत्र में शब्दार्थ के माध्यम से हुआ है। और वह इंद्र जो प्रार्थित है उसकी प्रार्थना मन ही मन में न हो, बल्कि गायन पूर्वक हो, उच्च स्वर से हो, यह संकेत दिया गया है। इसका हम भावार्थ इस प्रकार से जान लें। मैं उपासक ऋषि विचार पूर्वक शुभ वाणी द्वारा महान, शक्तिमान, विद्वान इंद्र की महत्ता को बढ़ाने वाले, उसकी महिमा के अनुरूप उत्तम स्तुतियों से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा उच्च वाणी में निनाद पूर्वक उच्च स्वर से उस परम शक्तिमान के गुणगान का उच्चारण करता हूं। तो पद्य रूपांतरण देख लें।
मैं इंद्रदेव की महिमा उच्च स्वर से गाता हूँ, मैं इंद्रदेव की महिमा उच्च स्वर से गाता हूँ, जैसी उसकी महिमा वैसे गीत सुनाता हूँ। उसकी महिमा बड़ी भारी है, उसी प्रकार से भाव भरा गीत सुना रहा हूँ। मैं इंद्रदेव की महिमा उच्च स्वर से गाता हूँ, जैसी उसकी महिमा वैसे गीत सुनाता हूँ। इंद्र बड़ा विद्वान, धनी बलवान बड़ा भारी, उसकी महिमा वर्धक हैं स्तुतियाँ जो सारी। सद्विचार परिपूर्ण वचन मैं मुख में लाता हूँ, सद्विचार परिपूर्ण वचन मैं मुख में लाता हूँ। मैं इंद्रदेव की महिमा उच्च स्वर से गाता हूँ, जैसी उसकी महिमा वैसे गीत सुनाता हूँ, जैसी उसकी महिमा वैसे गीत सुनाता हूँ। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 61वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इंद्र का स्तवन मनोयोग पूर्वक हो। तो संदेश पहले दे दिया गया है कि हम पूजन भजन जो कुछ करें वो मनोयोग पूर्वक करें, तभी उसका सही फल मिल पाएगा। तो अब संबंधित भाव को भरे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम अस्माइदु स्तोमं संहिनोमि रथं न तस्तेव तत्सिनाय गिरश्च गिर्वाहसे श्रुविक्तीन्द्राय विश्वमिन्नं मेधिराय। शब्दार्थ जाने। त्वष्टा आयु, त्वष्टा देवशिल्पी हैं। तक्षक जिसको, और जो बाद में बढ़ई बन गया है, जो रथ आदि बनाता था, वैदिक युग में रथ का वही महत्व था जो आज का हेलीकॉप्टर आदि का है। तो हमें उस युग में प्रवेश करके अर्थ करना चाहिए प्रसंगानुकूल। तो प्रार्थना और इंद्र के महत्ता के वर्णन में प्रस्तुत मंत्र में क्या वैशिष्ट्य है, इसका उद्घाटन इस मंत्र में है कि त्वष्टा एव, जैसे रथ का निर्माता तक्षक या कारीगर रथ को बनाता है, रथम ना। अब यहाँ रथम ना जो है, जैसे कई बार कहा जा चुका है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद में आता है तो वो समानार्थक होता है, यानी समानता बताता है। तो रथम न माने जैसे रथ को त्वष्टा बनाता है मनोयोग पूर्वक, उसी प्रकार से असमय इंद्राय, इस उपास्य देव इंद्र के लिए मैं उत्सिनाय, उस सिद्धदाता इंद्र के लिए, और गिर्वाहसे माने अस्तुत्य बुद्धिमान इंद्र के लिए। गिर्वाहसे अस्तुत्य, ये सब चतुर्थी हैं। उस अस्तुत्य इंद्र के लिए, और मेधिराय, मेधिराय माने मेधा, यानी बुद्धि संपन्न इंद्राय इंद्र के लिए।
तो इतने विशेषण उसके बताए गए हैं कि इंद्र जो है वह सिद्धिदाता है। तो उस उत्सिनाय सिद्धिदाता इंद्र के लिए, गिर्वाहसे माने अस्तुत्य इंद्र के लिए, मेघराय माने बुद्धिमान इंद्र के लिए, अस्तोमम गिरह अस्तुति भरे मंत्र को मैं गिरह माने वाणी से गाता हूँ, और जिससे कि संपूर्ण, विश्वम माने संपूर्ण, इन्नम माने प्रेरक, जिससे जो सुवृत्ति है, जो इंद्र विषयक प्रार्थना में भाव भरा गया है, वह जो है वह प्रभावशाली बने, और स्तोत्र जो है वह कल्याणकारी बने, मनोकामना पूर्ण करने वाला बने। एक बात याद रखिए बंधु कि वेद मंत्रों की शब्द रचना कुछ इस प्रकार से है कि जब उनका उच्चारण किया जाता है तो जो शब्दों में संघर्षण होता है, उस संघर्षण से जो स्नायु तंत्र है वह जागृत होता है, उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए वेद मंत्र का बड़ा महत्व है, क्योंकि उसकी शब्द संरचना जो है वह अलौकिक है, सामान्य नहीं है। तो इसलिए वेद मंत्र का सस्वर पाठ जब होता है तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो जो उद्गाता होता है, गायन करने वाला होता है, उसका तो कल्याण करती ही है, श्रोता का भी कल्याण करती है। इसलिए वेद मंत्र को उच्च स्वर से गायन का विधान है, और इसकी बड़ी व्यापक व्यवस्था हुई थी। सामवेद जो कि ऋग्वेद के ही मंत्रों का संचयन है, लेकिन वह संगीत के सांचे में ढाल दिया गया है, इसलिए वह साम बन गया है। ऋग्वेद का ही मंत्र सामवेद हो जाता है। लेकिन सामवेद की बड़ी महत्ता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वेदेषु सामवेदो हम, मैं वेदों में सामवेद हूँ, क्योंकि सामवेद में जो संवेद स्वर से गायन होता है, उससे जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि उद्गाता यानी उस मंत्रोच्चारण मंत्र के गायक का तो कल्याण करती ही है, साथ ही साथ श्रोताओं का भी कल्याण करती है। वातावरण में जो वाइब्रेशन होता है, जो ध्वन्यात्मकता आती है, वो सकारात्मक होती है। तो इसीलिए यह बात कही गई है कि मैं ऋषि इंद्र विषयक अस्तोम प्रार्थना संबंधी मंत्रों को गाता हूँ, उच्च स्वर से गाता हूँ, क्योंकि वे प्रेरक हैं, इन्नम और सुवृत्तिम माने श्रेष्ठ ढंग से उच्चरित किए गए हैं। और वे कैसे हैं? संग हिनोमी, वे उत्प्रेरणा भरने वाले हैं, प्रेरित करने वाले हैं। इसलिए मैं सम हिनोमी माने उन प्रेरक मंत्रों का, स्तोत्रों का गायन करता हूँ। तो भावार्थ जान लें सपाट अर्थ में, सपाट रूप में। इंद्र का वैशिष्ट्य यह है कि वह सिद्धिदाता है, बुद्धिमान है। तो ऐसे महान देव के लिए जो हम स्तोत्र प्रस्तुत करें अथवा जो हम गायन करें मंत्र का, वो उसी तत्परता से करें जिस तत्परता से त्वष्टा यानी रथ को बनाने वाला रथकार रथ को बनाता है। वही रुचि और वही तत्परता हम अपने में लावें जब इंद्र विषयक मंत्र का गुणगान करें। तो
उसी लगन से, उसी निष्ठा से, उसी तत्परता से मैं उस स्तुति इंद्र भगवान के लिए अपने स्तुति गान प्रस्तुत करता हूँ। दृष्टांत दिया गया है कि इस प्रस्तुतिकरण में वही तत्परता होनी चाहिए जो तत्परता रथकार, रथ निर्माता, त्वष्टा, तक्षक या बढ़ई रथ निर्माण के समय में करता है। यानी हमारी प्रार्थना में बल हो और भावना हो, एकाग्रता हो, निष्ठा हो, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी और तभी हमें उसका पूर्ण लाभ होगा। यह संदेश है। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लें। इंद्र परम अस्तुत्य देवता, करता है सिद्धियां प्रदान। इंद्र परम अस्तुत्य देवता, करता है सिद्धियां प्रदान। मनः कामना पूरित करता, बुद्धिमान वह देव महान। मनोरथों, मनोयोग से रथ निर्माता, मनोयोग से रथ निर्माता, करता जो रथ का निर्माण, जिससे हो स्वामी प्रसन्न अति, करे उसे निज कृपा प्रदान। वैसे मैं उस परम देव के अस्तोत्रों का करके गान सदा रिझाता, निष्ठापूर्वक करके सुमधुर स्वर संधान, करके सुमधुर स्वर संधान करें प्रदान। कृपा हो जिससे स्वामी परम समर्थ सुजान, करें प्रदान कृपा हो जिससे स्वामी परम समर्थ सुजान। इंद्र परम अस्तुत्य देवता, करता है सिद्धियां प्रदान। मनः कामना पूरित करता, बुद्धिमान वह देव महान।